सो हेलो एंड वेलकम गाइस। हमने एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर एग्रोनॉमी वो पूरा कंप्लीट करा दिया। उसका हिस्ट्री रह गया, वो आज करा देंगे। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें आज हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा देंगे। तो अब समझो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अबाउट 70% पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो 70% पॉपुलेशन है ना, वो अपनी कंट्री की, वो डिपेंड है कृषि पर। अब इससे पहले तुम ये समझो कि ऋग्वेद और अथर्ववेद क्या है। इससे पहले हम समझते हैं कि डॉक्टर एम एस रंधावा कौन थे। डॉक्टर एम एस रंधावा थे जो एक भारतीय इतिहास कलाकार, सिविल सेवक थे, ठीक है। वह वनस्पति शास्त्री और लेखक है जो कला, इतिहास, संस्कृति और कृषि पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। तो अभी नीचे लिख दूंगा इसकी सारी डिटेल्स। तो अभी लिखते हैं उनको। अब पेपरों में पूछ रहा है कि डॉक्टर रंधावा कौन थे। तो डॉक्टर रंधावा थे एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ बुक, ठीक है। कभी भी बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इंडिया, तो भाई कौन थे वो राइटर, तो नाम आएगा डॉक्टर मिस्टर रंधावा, एम एस रंधावा, सॉरी। या उसके बाद था कि ऋग्वेद डील और अथर्ववेद डील, ठीक है। तो ऋग्वेद डील होते हैं जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री फ्रॉम इक्विपमेंट, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं, उसे कहते हैं ऋग्वेदा। और अथर्ववेदा होते हैं जो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। ये सब अथर्ववेदा के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद मैं मेरी नोट्स की बुक में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सिंपल है। सो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेगिस्तानी फार्मिंग कब करी गई थी, ठीक है। रेगिस्तानी फार्मिंग करी गई थी मिड द 1899 से 1900 के बीच में करी गई थी, ठीक है। अब 1919 इट वॉज द चेंज और इम्पेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंज करा गया था 1919 में, ठीक है। अब मैं सीधा मेरी नोट्स की नोटबुक में लिया है क्योंकि इसमें फॉर्मूले ही हैं और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, फार्मिंग के। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। RARI राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च। ये पक्का आते हैं भाई, पेपरों में आते हैं, हल्के में मत लेना कि फॉर्मूले याद कर लेंगे भाई, नहीं, पक्का याद करना। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 में। ICAR डे सेलिब्रेट ऑन 16 जुलाई, ठीक है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी बोरली, ठीक है। मैं तुम्हें सीधा ऐसे मतलब इंग्लिश की हिंदी करके समझाऊंगा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आना। सबसे पहले शॉर्ट सिंपल में समझाऊंगा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ फादर ऑफ एनी बोरली 1916 में थे, फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है। वो क्यों थे अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। एनजी बोरली थे ना, जो गेहूँ की बोनी किस्में विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और वह कई खास उपज के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वही बनाते हैं, मतलब उन्होंने निर्माण मतलब बताया था, तो इसलिए वो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर भी माने जाते हैं, ठीक है। घोषित करा गया था तो 1916 में कहा गया था। मिल्क रिवोल्यूशन के फादर कौन थे? वर्गीस कुरियन। उसके बाद आता है मिल्क रिवोल्यूशन इज स्टेट इन इंडिया इन 1965 और 66 इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। फार्मिंग हैज़ बेस्ड ऑन मानसून इन मोस्ट ऑफ एरिया इन इंडिया इज डिपेंड ऑन रेन एंड मानसून। फार्मिंग है, जो कृषि है, वो डिपेंड बेस रहता है मानसून, मौसम के ऊपर, ठीक है। बारिश हुई तो अच्छी फसल हो जाएगी। और इट मोस्ट ऑफ एरिया इन इंडिया इज डिपेंड ऑन बारिश, रेन एंड मानसून, बारिश पे डिपेंड रहता है ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड एंड एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ये डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर के। 70% पॉपुलेशन, इस शुरू में समझा दिया था तुम्हें, हिस्ट्री जब चालू करी थी जब अभी समझा दिया था कि 70% पॉपुलेशन है वो डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर पर। अब ट्रेड नेशनल टेक्नोलॉजी फार्मिंग ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस ट्रेड नेशनल फार्मिंग इन द सकल फार्मिंग इन हिटिव, ठीक है। ये प्राइमरी खेती होती है जो गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है। अब एक्सेस फूड ग्रेन क्रॉप इन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स फार्मिंग सोलो लेस ऑफ पल्स ऑयल सीड क्रॉप अदर
कैश क्रॉप बिकॉज ऑफ दिस देयर फार्मिंग इनकम रियरिंग इज लेस। इसका मतलब होता है अच्छे अनाज को छोड़कर भारतीय किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार कृषि में फसल का चयन करते हैं। किसान दलहन, तिलहन फसलें तथा अन्य कदीनी फसल को कम बोते हैं, जिसके कारण उनकी आय कम होती है। समझ गए। अब आता है अगला पॉइंट, मेजर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री आर द मेजर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज के मेजर एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं? मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। भाई इतना तो तुम्हें समझ में आता होगा कि मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इसका मतलब क्या है। छोटे मोटे अर्थ है भाई, इन्हें तुम्हें पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है। द गवर्नमेंट गेट इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस। मतलब टैक्स लगाती है गवर्नमेंट इनकम के ऊपर, ठीक है। इफ़ देयर इज़ ए क्रॉप फेल ईयर इट ऑल्सो इफेक्ट। जैसे कि कौन कौन से पे इफेक्ट होता है नेशनल इनकम, रॉ मेटल ऑफ फॉर डेली प्रोडक्शन, फूड ग्रेप अवेलेबिलिटी, नेशनल फील्डेबिलिटी, रॉ मैटर रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। इन सब चीज़ों के ऊपर क्या है जो गवर्नमेंट और वो टैक्स करती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है जो 9 चैप्टर होगा नर्सरी, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे सर ने वही करवाया था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये पार्ट 2 है। अब जो अपना फर्स्ट चैप्टर है ना एग्रोनॉमी, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।